जानकीनाथ अपने हाथ में मिठाई के एक नहीं दो डिब्बे लेकर आए और अपनी पत्नी सुलोचना से बोले, अरे सुलोचना, ये लो देसी घी के मोतीचूर के लड्डू, ये लाया हूं मैं। हाँ, सबका मुंह मीठा करवा दो। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूं। हम एक नहीं दो बच्चों के दादा दादी बनने वाले हैं। ये रेखा बहू और राधा बहू, ये लो। अनिल और सलील का भी मुंह मीठा करवा दो। ये लो सुलोचना, तुम भी खाओ। यहाँ मैं चिंता में घुले जा रही हूँ। दोनों बहुएं एक साथ गर्भवती हैं। अब खर्चा और बढ़ जाएगा और इन्हें देसी घी के लड्डू खिलाने की पड़ी है। एक ही डिब्बा खरीद लाते, 2 डिब्बों पर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी। लाओ दूसरा डिब्बा इधर दो, उसे खोलने की जरूरत नहीं है, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अभी इन दोनों के मायके से कोई बधाई देने आएगा तब खोल लेंगे। देखा भाभी, माँ जी की कंजूसी भरी बातें शुरू हो गई। अब पता नहीं 9 महीने तक ये हमारा क्या हाल करेंगे। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। आओ तुम और मैं मिलकर चाय पीते हैं। कल अनिल बाजार से आते हुए अचारी मठरी लाए थे, वो खाते हैं। अरे मठरी का डिब्बा यहीं तो रखा था, कहाँ गया? माँ जी, रसोई में मठरी का डिब्बा रखा था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कौन सी मठरी? वो अचारी मठरी, वो मैंने संभाल कर रख दी है। अब कोई मेहमान आ जाए तो नाश्ते के सामान के लिए दुकानों पर भागते रहो। 1-2 चीजें तो रखी होनी चाहिए ना। माँ जी, भाभी का मठरी खाने का ही तो मन था, तभी तो उन्होंने चाय बनवाई थी। अच्छा ये बात है, अब मैं तुम्हारे मन थोड़े ही मारूंगी। रुको, मैं मठरी का डिब्बा लाती हूँ। ये लो रेखा बहू, आधी मठरी तुम्हारी और ये आधी मठरी राधा बहू तुम खा लो। अब ये ना कहना तुम्हारी सास कंजूस है, तुम्हारा मन मारती है। तो इसमें कौन सा झूठ है, आप तो हो ही कंजूस मक्खी चूस। राधा धीरे बोल, माँ जी सुन लेंगी। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ मक्खी अक्षर सुना। अरे कुछ नहीं, मैं आपको ये कह रही थी कि आप चाय पी लो, वरना चाय में मक्खी गिर जाएगी। अरे तो क्या हुआ, निचोड़ कर फेंक दूंगी मक्खी को, बेचारी वैसे भी बिना हड्डी की होती है, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अब इतनी चीनी पत्ती दूध डली चाय एक मक्खी गिरने से फेंक थोड़ी दूंगी। पर मेरी चाय में मक्खी दिख तो नहीं रही राधा बहू। आपसे डर कर उड़ गई होगी माँ जी। अब बस भी कर राधा, बेकार में माँ जी से उलझ रही है, उनकी तो आदत है कंजूसी करने की। रेखा भाभी, आपकी शादी को 4 साल हो गए, आप तो धन्य हो जो इन्हें झेल रही हो। कोई बात नहीं राधा, माँ जी तो ऐसी ही हैं, उन्हें बदलना मुश्किल है। पर तुम्हारे शुभ कदमों से मैं भी शादी के 4 साल बाद गर्भवती हुई हूँ। मेरे लिए इस बात से ज्यादा जरूरी अभी कुछ भी नहीं। अरे आप बेफिक्र रहो भाभी, हम दोनों एक साथ स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगे। चाय पीते हैं, ठंडी हो जाएगी। हाँ, और वो भी आधी मठरी के साथ। रेखा और राधा दोनों खिलखिलाकर हंस देती हैं। रेखा भाभी, गली में अमरूद का ठेला भरकर निकल रहा है, कच्चे कच्चे अमरूद खाओगी? मेरा तो बहुत मन कर रहा है, साथ पे काला नमक ऊपर छिड़क दो तो जिंदगी का मजा ही आ जाए। कच्चे कच्चे अमरूद? तेरी बात सुनकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। पर वो देख, माँ जी दरवाजे के बीच कुर्सी डालकर बैठी हैं। पता नहीं सुबह से अपने एक फटे ब्लाउज को सिलने में लगी हुई है। 36 बार एक ही जगह से ब्लाउज फटता है पर उसे सिलने में लग जाती है। जब तक ब्लाउज की धज्जियां नहीं उड़ जाएंगी ये उसे पहनना थोड़ी छोड़ेंगी। जा पूछ ले, पता चल जाएगा तुझे भी। माँ जी, अमरूद का ठेला भरकर निकल रहा है, मेरा और भाभी का अमरूद खाने का बहुत मन था, मैं ले लूं भैया से? तुम दोनों बहुओं को भी चैन नहीं है, मैं भी तो गर्भवती हुई थी, मजाल है रोटी सब्जी के सिवा कुछ और खा लिया हो। ओ भैया अमरूद वाले, क्या भाव दिए अमरूद? 70 रुपए किलो दिया है, एकदम बढ़िया ताजा अमरूद है बहन जी। 70 रुपए किलो? अरे इतनी लूट मचा रखी है तुम लोगों ने, सही भाव लगा भैया। 60 रुपए लगा दूंगा, इससे कम दाम नहीं होंगे। अच्छा एक काम कर, ये छोटे छोटे 2 अमरूद देख कितने हुए? 15 रुपए के बनेंगे। ये वाला रहने दे, ठीक नहीं लग रहा, ये एक ही तोल दे। ये 8 रुपए का बैठा है। अरे कैसे 8 रुपए का? ये ले 7 रुपए 50 पैसे, ला इधर दे अमरूद। ये अठन्नी अब कोई नहीं लेता माता जी, हैं? ये अपने पास ही रखो। नहीं लेनी मत ले अठन्नी, मेरे काम आ जाएगी। इस अठन्नी की मैं हरी मिर्च खरीद लूंगी और इसे मैं माताजी दिखाई देती हूँ। बड़ा आया माताजी बोलने वाला, इतने बेकार अमरूद लेकर घूम रहा है। ये लो अमरूद, आधा आधा काट कर खा लो, तुम दोनों भी मेरा खर्चा करवाने में लगी रहती हो।
राधा, मैंने कहा था ना, हमारी सासू माँ के राज में कोई चीज खरीद कर खाना कितना मुश्किल है। धन्य है हमारी सासू माँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुलोचना हर चीज में कंजूसी करती रहती थी। सुलोचना अपनी दोनों बहुओं को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। देखिए सुलोचना जी, मैंने आपकी दोनों बहुओं का चेकअप कर लिया है। राधा तो बिल्कुल ठीक है, पर रेखा को ताकत और खून बढ़ाने के लिए मैं एक दवाई अलग से लिख कर दे रही हूँ। तुम दोनों एक काम करो, पैदल टहलती हुई घर जाओ, मैं तुम दोनों की दवाइयाँ लेकर आती हूँ। पता नहीं, मेरा मन घबरा रहा है। राधा, सब कुछ ठीक होगा ना? अरे रेखा भाभी, आप घबराओ नहीं, डॉक्टर ने दवाई लिखकर दे दी है ना, उससे आप ठीक हो जाओगे। माँ जी दवाइयाँ लेकर घर आ जाएंगी। आओ सामने से गोलगप्पे खाते हैं। सुलोचना दवाई की दुकान से दवाई लेने लगती है। क्या 600 रुपए का एक पत्ता दवाई का? और कितने पत्ते लेने हैं? 4, यानी कि 2400 रुपए के 4 पत्ते। एक काम करो भैया, तुम ना ये दवाई रहने ही दो, बाकी की दवाइयाँ दे दो। ये डॉक्टर भी ना फालतू की दवाइयाँ लिख देते हैं। एक दवाई नहीं भी खाएगी तो कौन सा ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। चुपचाप ये दवाई खाने को दे दूंगी। रेखा बहू को बड़ा पता चल रहा है कौन सी दवाई कम है। डिलीवरी के दिन पूरे होने में अभी समय था, पर रेखा के डिलीवरी का दर्द छिड़ जाता है। सब लोग रेखा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर, अब रेखा कैसी है? रेखा के अंदर खून की बहुत कमी है। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो लेबर पेन झेल पाए। हमें उसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। रेखा की जान को खतरा है। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मैंने रेखा को जो दवाई लिख कर दी थी, वो दवाई बहुत असरदार थी। आपने समय पर रेखा को वो जो मैंने अलग से दवाई लिख कर दी थी, वो दी थी ना? मैं राधा से फोन पर पूछता हूँ, उसे पता होगा। सलील, रेखा भाभी की तबीयत कैसी है? हाँ, दवाइयाँ तो वो समय पर ही ले रही थी। 1 मिनट रुको, मैं उनकी दवाई के डिब्बे में देखती हूँ। कौन सी दवाई बता रही है डॉक्टर? सलील, वो दवाई का पत्ता तो इन दवाइयों में है ही नहीं। मैं सब कहानी समझ गया सलील बेटा। ये सब किया धरा सुलोचना तुम्हारा ही है। तुम्हारी वजह से आज रेखा बहू की जान खतरे में है। तुमने थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी बहू और होने वाले बच्चे की जान खतरे में डाल दी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सुलोचना। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो पता था ना कि हमारी शादी के 4 साल बाद रेखा गर्भवती हुई थी, और हमारे लिए ये आने वाला बच्चा कितना अनमोल है। अगर रेखा या मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। माँ, मुझे माफ कर दो अनिल बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कंजूसी की, जिसका परिणाम आज मुझे ये मिला है। सुनो जी, आप भी मुझे माफ कर दो। मैंने बड़ी ही भूल कर दी। हे गणपति बप्पा, मेरी बहू और होने वाले बच्चे की रक्षा करना। मैं जीवन में कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। बधाई हो सुलोचना जी, आपकी बहू को प्यारी सी बेटी हुई है। आपकी बहू और पोती दोनों ही स्वस्थ हैं। क्या मेरी पोती पैदा हुई है? डॉक्टर, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुनो जी, मैं दादी बन गई, दादी। हाँ सुलोचना, मैं भी तो पोती का दादा बन गया। सुलोचना अपनी पोती को गोद में लेकर खूब प्यार करती है, मानो अपनी पोती को गोद में लेकर उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। सुलोचना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ दिनों बाद राधा भी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। दोनों बहुओं की गोद भरने से सुलोचना बहुत खुश थी। अब उसने अपने व्यवहार को बदल दिया था। ये देखकर सब बहुत खुश थे।